सो आज इंडिया में कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, कहीं को आप जानते हो, कहीं को आप नहीं जानते। बट मैंने एक चीज़ देखी है कि कईयों की काउंटर इंट्यूटिव फिलोसॉफी होती है। माना कि जो फिटनेस फिलोसॉफी एक बंदा यूज़ कर रहा है, उसके ठीक ऑपोजिट कोई और बंदा वो फिलोसॉफी करता है। तो मैं शुरुआत इसी से ही करना चाहूँगा कि आप तीनों की पर्सनल फिलोसॉफी क्या है, तो उससे बाद वी कैन टेक फॉरवर्ड। जैसे वी कैन स्टार्ट फ्रॉम यू। साइंस में कोई पर्सनल फिलोसफी नहीं होती है। साइंस जो होती है वो यूनिवर्सल होती है, कांस्टेंट होती है, इवॉल्व होती रहती है, अपडेट होती रहती है। सो एज ए एजुकेटर, एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, मेरा काम वही है कि जो भी लेटेस्ट साइंस है उसमें अपने आप को अपडेट करना है और फिर वो लोगों पे पास ऑन करना है। माई फिलोसफी इज जस्ट दैट। ओके, एनीथिंग साइंस इज योर फिलोसफी वैसे? And not anything science, the latest, most credible science, which is validated by institutions like WHO, CDC, ICMR, ये सब चीज़ें I propagate. Personally कोई philosophy नहीं है। माई फिलोसफी थोड़ा ज़्यादा होलिस्टिक है, नेचर जैसे नेचर ऑफ प्रैक्टिस इज़ वेल। जैसे एक बात हुई कि ऑफ कोर्स साइंस एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस ही है, तो साइंस की बात या साइंस को साथ में लेके ही उस पर ही बेस्ड होते हैं रिकमेंडेशंस। पर उसमें बीइंग अ वुमन और इतने सारे, जब मैं औरतों के साथ काम करती हूँ तो उस एक अलग सोशो कल्चरल डायनामिक भी उसमें आ जाता है, क्योंकि हर एक पर जो हेल्थ है वो सेम नहीं दिखता है। ओके, राइट, हेल्थ लुक्स डिफरेंट ऑन एवरी पर्सन। तो उसी तरह जैसे हमने ICMR के हिसाब से या हमने NIN के गाइडलाइंस के हिसाब से मैंने आपको कहा कि आप ये इतना ग्राम खाओ रोज़, ठीक है, पर क्या ये मेरे बजट में बैठने वाला है? क्या ये मेरे घर में मुझे ये खाने के लिए अलाउ करेंगे? क्या ये मैं रोज़ मेरे चैलेंजेस, जो लाइफ चैलेंज है उसके साथ ये कर पाऊँगी? इस सब का भी ध्यान रखते हुए मैं रिकमेंडेशंस देती हूँ। तो ऐसे में अगर कोई, जैसे प्रोटीन की बात करें, बहुत चर्चा में है आजकल प्रोटीन, ऑप्टिमल प्रोटीन अगर कोई ना भी ले पा रहा हो तब भी मैं उनको कहती हूँ कि 80% की कोशिश कीजिए। तो थोड़ा ज़्यादा लाइफ को लाइक इट्स मोर लाइफ रेडी न्यूट्रिशन प्रैक्टिस है मेरी, कि जिसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि समझते हैं कि हमके ज़िंदगी में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि हम कोई भी वैक्यूम में या आइडियल सिनेरियो में नहीं रहते। तो साइंस के साथ में लाइफ पर्सपेक्टिव से भी काम करते हैं। ओके, उमेश भाई आपके? I think 1+2 because +1 for both. Yeah. But if I was to, spell out my philosophy, it would be one word: sustainability. Okay. Idealism is one point के साइंस के हिसाब से क्या सही है, बट वो पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए सस्टेनेबल क्या है। Okay. वो फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक इज अमेजिंग, बट वो क्लाइंट अगर अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा, उसको पूरी जिंदगी नहीं फॉलो कर रहा, तो वो उसके लिए बेस्ट नहीं है। सो व्हाट इज बेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर क्लाइंट, कंसिडरिंग ऑल द सिचुएशन दैट अमिता मेंशन, व्हाट इज सस्टेनेबल? सो सस्टेनेबिलिटी इज माय फिलॉसफी, दैट्स व्हाट आई वुड से। अब इंडिया में आपके इतने सारे एक्सपीरियंसेस, आई थिंक डेकेड ज़्यादा आपके एक्सपीरियंसेस हैं, तो आपके कौन कौन से आपको लग रहा है कि इंडिया के पेन पॉइंट्स हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम अ जनरल एंगल? मैं जानता हूँ कि न्यूट्रिशन में या कुछ में भी इट इज़ हाईली पर्सनलाइज्ड, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जैसे कि आपने कहा कि सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक। तो आपके हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड इंडिया को कौन कौन से हेल्थ चैलेंजेस हमें एड्रेस करने हैं, कौन कौन से हेल्थ चैलेंजेस हमें उनके एड्रेस करने हैं और क्या क्या आप कर सकते हैं, वो ऊपर से आपसे जानना चाहूँगा ताकि हम लोग उससे कन्वर्सेशन आगे बिठा सकें। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो एक मुद्दा है दैट इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ राइट काइंड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के साथ साथ एक मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करना इज़ ऑल्सो मच बिगर एजेंडा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो सही एजुकेशन होती है, सही साइंस होती है, उसको प्रोपागेट होने में टाइम लगता है, बिकॉज इट्स बोरिंग, साइंस इज़ नॉट सेक्सी। बट वहीं पे कुछ लोग जब उसमें मसाला भर देते हैं, स्केयर मॉन्गरिंग करते हैं, फियर मॉन्गरिंग करते हैं, और कहीं ना कहीं उसमें लोगों की अपनी खुद की एक कल्चरल और सोशो इकोनॉमिक बायसेस भी आ जाती हैं, तो वहाँ पर फिर वो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो हमें लोगों को सिखाना पड़ेगा कि भाई अपनी पर्सनल बायसेस साइड में रख के, you be rational, be logical and follow what is there, like the mainstream science. अपनी साइंस खुद से इन्वेंट ना करके, because there are people who are doing great work, right? तो ये जो उन्होंने कहा कि अपनी साइंस को इन्वेंट ना करे, ये बहुत प्रॉब्लम आता है हमारे यहाँ। जैसे इंडिया में हम सब लोग, हर कोई ना, अब हेल्दी खाना है या एक्सरसाइज करना है, ये हर कोई जानता है, पर किसी को वो करना नहीं है। हर कोई एक मैजिक पिल का वेट कर रहा है कि वो सब मेरी ज़िंदगी जैसी है वो चलती रहे, आप मुझे ये एक कुछ खाने को या पीने को बोल दो तो मैं वो कर लूँ और उससे मेरे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जैसे जिसने कहा कि एक्चुअल साइंस जो है वो बहुत बोरिंग होता है,
उसी तरह एक्चुअल रिजल्ट लाने वाली जो चीज़ होती है, एक्चुअल डीप हेल्थ जो होता है, वो भी काफ़ी बोरिंग होता है। रोज़ आपको वही सेम 4 चीज़ें खानी है और वही सब खाते हैं इवेंचुअली, पर फिर भी उनको लगता है कि जब हम बताते हैं तो उनको लगता है कि भाई ये तो हमें डाइट का खाना दे रहे हैं। ऑल्दो स्टैंडर्ड नॉर्मल डाइट अगर उसमें थोड़ा सा बैलेंस का ध्यान रखें तो हो सकता है, पर चैलेंज ये है कि सबको कुछ एक अलग करना है कि आजकल मैं तो ये कोई कैप्सूल ले रहा हो या पिल ले रहा हो तो उससे मुझे बहुत लाइक यू नो रिजल्ट आया या फ़र्क पड़ा। एक वो है, कोई ये मानना ही नहीं चाहता कि हम जो कर रहे हैं अभी, दादा दादी खाते थे उसी पे हम अब तक अटके पड़े हैं। 80 साल हो गए उस चीज़ को, ठीक है। वर्ल्ड कहाँ का कहाँ आ गया। दादा दादी जैसे मेरे दादा पूरा दिन साइकिल पे घूमते थे, ओके, पूरा दिन साइकिल पे घूमते थे, दिन में सिर्फ 2 बार खाते थे। हम लोग कितनी बार खा रहे हैं, भले तब वो 2-3 भाकरी खाते हो, घी खाते हो, गुड़ खाते हो, पर उनका वर्कआउट देखो कितना होता था दिन में। हम कंप्यूटर के सामने खड़े, पर हमें इस बात को जानने के नाम कहते हैं मेरे दादा दादी तो ये खाते थे, वो 90 साल तक जिए, बाकी सब भी करते थे, वो चीज़ें मत देखो। तो ओवर रिलायंस ऑन ट्रेडिशनल वैल्यूज, ओवर रिलायंस, एग्रीड एंड एक्सेप्टेड, बहुत अच्छे से बैलेंस है अगर उसको उस तरह से बैलेंस करके खाओ तो, जो ज़्यादातर लोग खाते नहीं हैं। एक डिनाइल में रहना कि हम जो करें वो महान है, बॉस बहुत महान है, पर उसमें थोड़ा सा गैप से वो फिल करनी है और कुछ एक मैजिक कोई चीज़ आ जाएगी ना कि भाई शॉर्ट कुछ क्विक सोल्यूशन आ जाए, फिर वो क्विक सोल्यूशन भले ही उनको 6 महीने ही काम करे और फिर वापस दे विल बी बैक एट स्क्वायर वन, वो चलेगा, पर अभी तो मुझे रिजल्ट आया। ये थोड़ा जो है जब तक चेंज नहीं होता। और लाइक ही सेड अगेन, मिस इन्फॉर्मेशन पे बहुत जल्दी से विश्वास रख लेते हैं। कैसे रख रहे हो विश्वास, कैसे, हाउ? कुछ आप बहुत इंटेलिजेंट है, हम इंडियंस एज अ कम्युनिटी वी आर अ सुपर इंटेलिजेंट पॉपुलेशन, इतनी ज़्यादा पढ़ाई करते हैं हम, सबसे ज़्यादा देश में अगर देखो तो, पर जब लॉजिक की बात आती है सब फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लॉजिक बोरिंग है, वो लॉजिक सच बताता है, हमें वो मानना नहीं, हमें कहना नहीं नहीं यार ये नहीं, कुछ तो और होगा। चैलेंज, प्रॉब्लम मैं जो खा रही हूँ उसमें है ही नहीं, ये चैलेंज आ रहा है। दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज आई थिंक आप जो बोल रहे थे ना, इट इज सो, आई हैव अ थियरी, ठीक है, आई हैव थियरी दैट कि हम सब इंडियंस हैं ना, प्रिस्क्रिप्शन मेंटालिटी से सफ़र करते हैं। हमें बचपन में जब भी बीमारी होती थी हम डॉक्टर के पास जाते थे, एग्जामिनेशन होता था और फिर वो कोर्स लिखे रहे भाई 10 दिन के लिए फॉलो करना है। तो पैंडेमिक के बाद वी ऑल हैव बिकम वेरी अवेयर अबाउट लाइफस्टाइल कंडीशंस, बट वी आर ट्राइंग टू ट्रीट इट विद प्रिस्क्रिप्शन मेंटालिटी। दैट्स व्हाई आई एम श्योर यू बोथ वुड हैव फेस्ड द सेम कि सर मुझे 30 दिन का प्लान चाहिए, मुझे 3 महीने का प्लान, मुझे महीने में इतना किलो। मैं लोगों को बोलता हूँ तुम इंसान और सब्जी मंडी की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो खुद को, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सो वी हैव टू कम आउट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन मेंटालिटी इफ वी वांट टू प्रिवेंट यू नो ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। अभी तो कुछ नहीं है ना, आप जो बोल रहे थे, एंड आई थिंक जेसी हैज टॉक्ड अबाउट इट अ लॉट, कोई दादा दादी नहीं जीते थे इतना। पूरे दुनिया का लाइफ स्पैन इफ यू सी हिस्टोरिकली इट वाज लाइक, कोई भी आप सेंचुरीज उठा के देख लो, 30, 35, 40, दैट्स इट। उनको डायबिटीज नहीं होता था क्योंकि वो उतना जीते ही नहीं थे। सैम्पलिंग बायस है ये। सैम्पलिंग बायस है, एंड अगर हेल्दी थे तो कितने मिल्खा सिंह निकले। हम सबके दादा दादी मिल्खा सिंह या पीटी उषा होने चाहिए थे ना। वेयर आर वी इन द ओलंपिक्स और वेयर एवर। जस्ट जीना, लंबा जीना एंड गुड क्वालिटी लाइफ जीना डिफरेंट है, एंड आई थिंक इट्स अबाउट टाइम डिनाइल में से निकलना पड़ेगा हमें एज अ नेशन।